क्वेश्चन है if 5z2 by 7z1, if 5z2 by 7z1 is purely imaginary, right? and ये क्या है, if 5z2 by 7z1 is purely imaginary, right? is purely imaginary, then हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? then we have to find out the value of modulus of 2z1 plus 3z2 by 2z1 minus 3 times of z2 is equal to, ये हमको वैल्यू देखनी है इसकी। अगर ये 5z2 by 7z1 अगर ये प्योरली अगर इमेजिनरी होता है, if this is purely imaginary, then you have to find out the value of modulus of 2z2 by 2z1 plus 3z2 by 2z1 minus 3z2। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। एक यहाँ पे आई वांट टू गिव यू द हिंट हियर कि z1 को मान लेते हैं यहाँ पे, लेट z1 z1 बराबर x1 प्लस आई y1 ले लो, x1 प्लस आई y1, राइट? ठीक है, और z2 ले लो आप, z2 को ले लो आप x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया, राइट? या so z1 equal to x1 plus I y1, z2 equal to x2 plus I y2, करेक्ट? ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। 5z2 by 7, थोड़ा सा ये लेंदी है बट हो जाएगा। 5z2 by 7z1 is purely imaginary, so what we can do here is, देखो इसकी वैल्यू हम देखते हैं। 5z2 by 7z1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5z1 की जगह क्या रख लेंगे, सॉरी z2 की जगह x2 प्लस आई y2 बाई z1 की जगह x1 प्लस आई y1। सिंपल। अब जो है इसको क्या करना है आपको, ठीक है, व्हाट विल बी डूइंग हियर, इनटू इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे में x1 प्लस आई y1 है, ठीक है, x1 प्लस आई y1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x1 माइनस ऑफ आई y1 बाय x1 माइनस आई y1। ठीक है सर, अब देखते रहिए। अब जो है यहाँ पे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई, तो x2 x1 है तो x1 x2, ठीक है। अब देखो फिर माइनस क्या आ जाएगा, i x2 y1, ठीक है, फिर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस i y2 x1 एंड दी माइनस है एंड i इंटू आई, -1 i स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस y1 y2। बहुत ही आराम से इसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये तो बड़ा आसान दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्चुअली देखो x1 का स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर हो गया। रही बात इसकी माइनस बी स्क्वायर, राइट, तो माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस तो ठीक है लेकिन आई इंटू आई स्क्वायर होगा, तो आई की वैल्यू जो होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है रुद्राज?
यहाँ तक क्लियर है क्या Yes, ये? sir. ओके, अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट जीरो। अगर कोई बोलता है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी, उसका मतलब क्या है? रियल पार्ट जीरो होगा। अगर प्योरली रियल होता तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होता, है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे अब इसका रियल पार्ट अगर देखो तो क्या क्या रियल पार्ट हो जाएगा? देखो, आई को छोड़ दो, अगर आई आई यहाँ से कॉमन ले लोगे, राइट? चलो मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। 5 I can write like this, 5 into x1 x2 plus y1 y2, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे प्लस आई मान लो, कॉमन ही ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है ऐसे, y2 x1 minus x2 y1, right, divided by 7x1 square plus y1 square. What is real part? इसका रियल पार्ट जीरो होनी चाहिए क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट ये है क्या? देखो अगर ध्यान से मैं लिखूं यहाँ पे 5x1 x2 प्लस, ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो a प्लस आई भी जैसा, तो a जीरो होनी चाहिए, तो मतलब रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब क्या? जो बिना x, बिना मतलब रियल पार्ट मतलब विदाउट आई जो है। 5 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस y1 y2 बाय 7 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। रियल पार्ट ये है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, समझा? तो अब ये जीरो जब हो गया तो ये तो इधर जीरो चला जाएगा, 30 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से x1 x2 बाद में लिखना, पहले समझ लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई एम सो हैप्पी कि रुद्राक्ष सॉल्व किए हैं। तो x1 x2 प्लस y1 y2 की वैल्यू जीरो आ गई। यहाँ तक सही है क्या, ये पहले बताओ? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब जो है इसकी मदद से ना x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू जीरो की मदद से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। तो देखते हैं, ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो आंसर है x1 x2 प्लस y1 y2 की वैल्यू जो है ये क्या है? जीरो है। अब जो मुझे बाद में आप लोग लिख लेना, अब जो वैल्यू मुझे निकालनी है, मॉड्यूलस ऑफ 2z1 प्लस 3z2 बाय 2 टाइम्स ऑफ z1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ z2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z1 और z2 की वैल्यू रख दो आप आराम से। तो देखो z1 की जगह क्या हो जाएगा? x1 प्लस आई, x1 प्लस आई y1, x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई y1, है ना? z1 की जगह x1 प्लस आई y1 आप रखोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2x1 प्लस 2 आई y1 मिल जाएगा। फिर 3 टाइम्स ऑफ z2, तो 3 टाइम्स ऑफ z2 के लिए क्या? z2 मतलब x2 प्लस आई y2, तो 3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y2। बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाती है। तो नीचे भी वैसे ही 2x1 प्लस 2i y1, ठीक है, माइनस 3x2 माइनस 3i y2, राइट? अब बड़े आराम से अगर आप देख रहे हो, एक्चुअली हम इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ही है, तो वी कैन राइट लाइक दिस। अलग अलग मॉड्यूलस आप ले सकते हैं, ठीक है? मतलब ऊपर में कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी, इधर क्या आ जाएगा? 2x1 प्लस 3x2 एक ब्रैकेट में और प्लस आई 2y1 प्लस 2y1, है ना? और कुछ है क्या ऊपर में? 2y1 प्लस दिस वन ओनली ना, एक मिनट, 3z2 3x2 प्लस, अच्छा यहाँ पे 3i y2 बच गया ना।
तो यहाँ पे देखो तो 3y2 होगा, राइट। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इसका मॉड्यूलस तो है ही, लेना ही होगा, डिवाइडेड बाय, in denominator if you will see 2x1 minus of 3x2 plus I into, इधर कितना हो जाएगा 2y1 minus 3y2, राइट, मॉड्यूलस। बहुत ही बढ़िया। अब देखो बहुत ही आराम से, अब इसका मॉड्यूलस है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर का एक हो गया, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे, इसका मॉड्यूलस पता है ना, x प्लस आई वाई का मॉड्यूलस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली इसका भी अगर मॉड्यूलस के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ, कितना हो जाएगा देखो 2x1 प्लस 3x2 का होल स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस 3y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, डिवाइडेड बाय, तो नीचे इसका भी, तो 2x1 माइनस और 3x2 का होल स्क्वायर प्लस 2y1 माइनस 3y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सही है। अब बड़े सावधान से बहुत केयरफुली जो है इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, घबराएंगे मत आप लोग, आराम से, ठीक है। अब व्हाट वी कैन डू हियर इज, बस ब्रेक कर दो, बस ब्रेक कर दो, ये कितना हो जाएगा देखो 4x1 स्क्वायर 9x2 स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12x1 x2, सही है, प्लस यहाँ भी सेम चीज करें 2y1 प्लस 3y2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4y1 का स्क्वायर प्लस 9y2 का स्क्वायर प्लस 12y1y, सिंपल, डिवाइडेड बाय, इसको ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा 4x1 स्क्वायर प्लस 9x2 स्क्वायर माइनस 12x1 x2, यस यस, अच्छा, प्लस 4y1 स्क्वायर प्लस 9y2 स्क्वायर माइनस 12y1y2। अब जरा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है, तो ये देखो वर्चस्व मैं बोल रहा हूँ अपना रुद्राक्ष, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक, रुद्राक्ष? यस सर। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये 12x1 x2 है, 12y1 y2 है, आप बताइए जरा क्या मैं 12 कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से, बताइए। जब हम 12 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या 12 इंटू x1 प्लस x2 प्लस y1 y2 आएगा क्या, बताओ। ये जो है 12x1 x2 प्लस 12y1 y2, तो इफ यू टेक 12 कॉमन तो क्या ऐसे आएगा क्या 12 इंटू x1 x2 प्लस y1 y2, बताइए। यस सर। और देखो हमने इसके पहले x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0 लिखा है, तो 0 रख देंगे, मतलब ये वाला वैल्यू, ये दोनों, ये मिलकर 0 हो गया, हाँ या ना। यस सर। फिर वैसे ही यहाँ भी आएगा, देखो -12x1 x2 और -12y1 y2, अगर -12 हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो -12 इंटू x1 x2 प्लस y1 y2, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये भी दोनों टर्म्स खत्म हो गया, हाँ या ना। अब जो बच गया, अब नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ चाहिए तो, देखो 4x1 स्क्वायर 4x1 स्क्वायर, फिर क्या है 9x2 स्क्वायर, है ना। अब देखो प्लस, एक बार मैं पूरा लिख ही देता हूँ, 4y1
स्क्वायर प्लस 9y2 स्क्वायर प्लस 12 था तो x1 x2 12 कॉमन मैं निकाल लेता हूँ y1 y2, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे के लिए भी वैसे ही 4x1 स्क्वायर प्लस 9x2 स्क्वायर 4x1 स्क्वायर प्लस 9x2 स्क्वायर प्लस ये देखिए प्लस 4y1 9y2 4y1 9y2 स्क्वायर -12 कॉमन मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से x1 x2 प्लस y1 y2। अब आप ही देखिए कितना आसान हो गया, हमने x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे तुम 0 रख दो, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, बाकी ये ऊपर नीचे सेम आ गया क्या बताओ, कैंसिल होके 1 आ जाएगा आंसर। 4x1 स्क्वायर 4x1 स्क्वायर प्लस 9x2 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर प्लस 9y2 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 4x1 स्क्वायर प्लस 9x2 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर प्लस 9y2 स्क्वायर, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर। समझा क्या? इसका डी रहेगा, 15 का डी आंसर होनी चाहिए। बताइए रुद्राक्ष, समझ में आया? यस सर। आप लिख लें, थोड़ा से लेंदी था बट क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन था बट the question is if z1 z2 and z3 z4 are two pairs of conjugate complex numbers, then argument of z1 by z4 plus argument of z2 by z3, right? हाँ अबोली सही है, परफेक्ट। रुद्राक्ष कैसे आपने सॉल्व किया अबोली, कोई भी, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मेथड, हाउ डिड यू सॉल्व इट? जस्ट मुझे मेथड चाहिए, स्टार्टिंग कैसे किया आपने? सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z4 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z4। वेरी गुड सर और अंडरस्टूड z4 अब होता है z3 अपॉन वो लाइन। अंडरस्टूड, राइट राइट करेक्ट है। अब बोलिए आपने कैसे किया, ऐसे ही किया या कुछ अलग? व्हाट इज योर मेथड? आपने भी ऐसे ही किया या कुछ अलग? ओके सेम, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। So the question was if z1, z2 and z3, z4 are two pairs of conjugate complex numbers, then argument of z1 by z4 plus argument of z2 by z3 क्या होगा, राइट? तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर लोगे, argument of z1 by z4 plus argument of z2 by z3, राइट? ठीक है, इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था कि इसका प्रॉपर्टीज होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 by z4 कैन बी रिटन एज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z4, राइट? प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 by z3 कैन बी रिटन एज आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, एक्चुअली देखो यहाँ पे z1 z2 क्या है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे z1 z2 क्या है, if z1 z2 and z3 z4 are two pairs of conjugate complex numbers, तो ये जो है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब आपस में एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट, राइट? आर टू पेयर्स ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? तो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे अगर एक मान लो z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा है थोड़ी देर के लिए, तो इसका आर्गुमेंट तो थीटा है, और अगर z बार रहता है cos थीटा माइनस i sin थीटा,
ठीक है, तो अगर ध्यान से देखते हो तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो यहाँ का आर्गुमेंट्स क्या, माइनस थीटा, और माइनस थीटा मतलब क्या, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट में क्या रिलेशन रहता है कि जेड बार इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, सिंपल। ठीक है, तो देखो यहां से अब आर्गुमेंट ऑफ, आप ही देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड1, हम इसको साथ में कर लेते हैं, जेड1 जेड2 को साथ में कर लें, नो, जेड1 एंड जेड2, या सो आर्गुमेंट ऑफ जेड1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड2, माइनस माइनस है तो माइनस में कॉमन ले लेता हूं, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड3, सिंपल। अब देखो जेड1 जेड2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड1, आर्गुमेंट ऑफ जेड2 क्या होगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड1, है कि नहीं, बिकॉज कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, या जेड4, ठीक है, एक मिनट, जेड4, जेड3 का क्या होगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड4, सिंपल। अब देखो ये तो जीरो हो गया, माइनस जीरो, आंसर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, बताइए क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स, तनिषा, सानिका, रुद्राज, रिधि, पीयूष, मिहिक, आयरिश, देवी, अबोली, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, क्या क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, बहुत ही बढ़िया, इसको लिख लीजिए आप लोग। द टॉपिक इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, हमने एंगल का नाम सुना होगा, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल, हाउ डू यू डिफाइन एंगल, यस, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, राइट, एक्चुअली एंगल क्या हो गया, एक तरीके से अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना आप रोटेट करते हो। अगर मैं एक जस्ट एक आइडिया के लिए बताऊं तो डायरेक्टेड जो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल्स और एंगल्स, राइट, तो वो क्या होता है एंगल, हाउ हाउ एन एंगल इज फॉर्म, तो ये देखो तो ये एक्स, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, राइट, ये वर्टेक्स, दिस इज इनिशियल रे, क्या इसको इनिशियल रे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रे, राइट, दिस इज इनिशियल रे एंड yes, read the angle and its measurement is a new chapters, yeah, amount of rotation, terminal ray, initial ray, ये vertex, किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है, तो जब भी टर्मिनल रे होता है, ठीक है, जो डायरेक्शन होता है एंगल्स के लिए वो हमेशा इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाता है, हमें हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा क्या रहेगा, जो डायरेक्शन ऑफ द एंगल्स होगा जिसको हम लोग डायरेक्टेड एंगल्स भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डायरेक्शन एरो की जो साइन रहती है वो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाती है, राइट, तो इसको हम डायरेक्टेड एंगल्स भी बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल्स, राइट, ये वर्टेक्स, और देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, देखो आप ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी हो तो एंगल पॉजिटिव होता है,
एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो जो अमाउंट कितना रोटेट किया जा रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मतलब कि एंगल का साइन प्लस या माइनस। ठीक है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे होगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंगल, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अगर निगेटिव एंगल का अगर एक एग्जांपल देखना है आपको तो इसी चीज को मैं ऐसे बना दूं, अगर कुछ इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज हो गया तो ये निगेटिव एंगल फॉर्म हो गया, ये P है, ये O है, ये X है। तो ये फिर से देखो इनिशियल से, तब इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा वो इनिशियल रे रहा होगा, और ये जो रहा होगा ये टर्मिनल रे रहा होगा, because the direction of the angle is always shown from initial to terminal, right? So obvious सी बात है टर्मिनल नीचे हुआ है, राइट? इसको लिख ले आप जल्दी, फटाफट लिखिए आप। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट आता है जीरो एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एंगल? जीरो एंगल का मतलब क्या होता है, जब टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म सेम डायरेक्शन में होता है तब जीरो एंगल बनता है ना, कुछ ऐसे है। नेक्स्ट है, तो टर्मिनल आर्म का मतलब क्या हुआ, जब इनिशियल रे और टर्मिनल रे या आर्म बोलो जब सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में होता है तो वो कोइंसाइड्स बेसिकली कर जाते हैं, तो हम लोग जीरो डिग्री बोलते हैं उसको, है ना, ऐसे। इफ the initial ray, if the initial ray and the terminal ray, if the initial ray and if the initial ray and the if the initial ray and the terminal ray lie along the same line, if the initial ray and terminal ray lie along the same line and same direction and same direction, सेम, इसका मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर एक, मतलब कोइंसाइड्स हो जाएंगे, दे coincides, the angle so obtained, the angle so obtained is called zero angle। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, बट फिर भी कुछ चीजें नहीं है यहाँ पे। तो इनिशियल रे आपको पता था कि अच्छा जीरो डिग्री ऐसे होता है, बट इनिशियल एंड टर्मिनल रे आपके लिए नया था, राइट? सो if the initial and terminal ray lie along the same line and same directions, they coincide, the angle so obtained is called zero angle। क्लियर है? वैसे ही वन रोटेशन एंगल एक होता है, वन रोटेशन एंगल मतलब क्या, पूरा 360, उसी को तो बोलते हैं वन रोटेशन एंगल। देखो यहाँ पे ए है और ये बी है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। वन रोटेशन मतलब क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक, तो या फिर यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन रोटेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर
one complete rotation, after one complete rotation, if the initial ray OA, if the initial ray OA, the initial ray coincides with the terminal ray OB, coincides with the terminal ray OB, then so formed angle is is known as one rotation angle, is known as one rotation angle. यानी हम ऐसे ही बोलते हैं एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल मतलब वैसे ही हो जाएगा, आपको पता है 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको पता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको पहले लिख लिया, फिर इसके बाद हम को टर्मिनल एंगल्स पे जाने वाले, जो आपके लिए थोड़ा नया रहेगा। को टर्मिनल एंगल, सो आपको स्ट्रेट एंगल पता है, राइट एंगल पता है, ये मैं नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स आपके लिए नया रहेगा, लिखिए को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स। So what do you mean co-terminal angles, right? तो लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू एंगल्स विथ डिफरेंट मेजर्स, co-terminal एंगल्स का मीनिंग क्या होगा? टू एंगल्स विथ different measures, two angles with different measures, but having the same two angles with different measures, but having the same position, but having the same positions, two angles with different measures but having the same positions of initial ray of initial and terminal ray, are called as co-terminal angles, are called as ठीक है। तो co-terminal angles का मतलब क्या है? टू एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स but having the same position of initial and terminal ray are called co-terminal angles। मतलब क्या हो गया देखो, इस समझने के लिए है। दिस इज 50 डिग्री। अच्छा, अब ये देखो, ऐसे यहां तक घुमाया 360 प्लस 50 कितना हो गया? 410 डिग्री, राइट। और यहाँ पे अगर देखें तो ये -310 हो गया।
360 माइनस 50 कर दिया, -310, मतलब ये उल्टा जा रहा है ना, क्लॉक पर जा रहा है, तो -310, और ये पूरे 410, मतलब यहाँ से आता 360 प्लस 50 410। अब ये दोनों जो है ना 50 डिग्री और 410 डिग्री, ये को टर्मिनल एंगल्स इसको बोलेंगे। कैसे? तो क्या पे क्या है क्वेश्चन में, टू एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स बट हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल रे। इनिशियल और टर्मिनल तो सेम ही है ना, ये 50 डिग्री देखो यही है इनिशियल और टर्मिनल, बट 410 के लिए देखो क्या है, यहीं से तो चालू हो रहा है टर्मिनल आर्म, फिर यही है, इसीलिए दोनों क्या हो गए, को टर्मिनल एंगल्स हो गए। एक और चीज पता होनी चाहिए, को टर्मिनल एंगल्स में जब भी कोई दो पेयर्स, दो एंगल को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मैं वो भी लिख देता हूं, व्हाट आई टोल्ड, if two directed angles, if two directed angles, if two directed angles are co-terminal angles, if two directed angles are co-terminal angles, then दो डायरेक्टेड एंगल अगर को टर्मिनल एंगल्स हैं तो डिफरेंस दोनों का जो होगा then the difference between and the difference between then the difference between the measures of these two angles, then the difference between then the difference between measures of these two directed angles is an integral multiple of 360 degree, is an integral multiple of 360 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल अगर को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, राइट, तो उन दोनों एंगल का डिफरेंस जो होनी चाहिए 360 का मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे 50 और 410 है, तो 410 माइनस 50 करोगे, ठीक है, तो 360 डिग्री होगा, है ना। तो 360 डिग्री क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है 360। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे को टर्मिनल एंगल्स। जैसे अगर मैंने बोला, मान लो दूसरा और एक एग्जाम्पल 210 और -150 डिग्री, ये है क्या, को टर्मिनल एंगल्स, दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का जस्ट चेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स। इफ this is multiple of 360, then it will be surely a coterminal angles, both angles will be coterminal. So find out the difference, 110 210 minus 150, it is coming 360 degree. Oh, 360 into 1, 360, yeah, of course 210 and minus 150 are coterminal angles. I'll give you another example so that you can understand in a better way. -180 degree and 540 degree, so क्या ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, तो फाइंड आउट द डिफरेंस, 540 minus 180, so that will become 720, मतलब 360 into 2, right? तो ये भी क्या है, को टर्मिनल एंगल्स है, पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। यहाँ पे को टर्मिनल एंगल्स होंगे ये दोनों, ठीक है, लिख लीजिए इसको।
उसका यूनिट क्या होता है, जैसे डिस्टेंस का मीटर होता है, किलोमीटर होता है, उसीलिए मेजर्स ऑफ एंगल, ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, मेजर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ एंगल में दो सिस्टम होते हैं, जिसको एक सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं और दूसरा सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सेक्साजेसिमल सिस्टम में अगर देखें तो डिग्री मेजरमेंट होता है, राइट। सेक्साजेसिमल सिस्टम, राइट। सो सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है, डिग्री होता है एंगल का मेजरमेंट, ध्यान देंगे, इसको हम लोग डिग्री मेजर बोलते हैं, डिग्री मेजर, ठीक है। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में होता क्या है, तो यहां पे लिख लीजिए, इन दिस सिस्टम, इन दिस in this system the unit of measurement, in this system the unit of in this system the unit of measurement of an angle is a degree, right। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल का जो मेजरमेंट होता है, एंगल का यूनिट जो होता है वो डिग्री होता है। अब हम समझेंगे कि 1 डिग्री बोलते किसको है, ठीक है। 1 डिग्री किसको बोलते हैं, तो एक रिवोल्यूशन वो पूरा, जैसे हाउ 1 डिग्री इज डिफाइंड, ध्यान से देखना, ये पॉइंट O है, एक पूरा रिवोल्यूशन लिया, ठीक है। और इस 1 रिवोल्यूशन को अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट को लिया तो हम उसको 1 डिग्री बोलते हैं, राइट। सो डिवाइड 1 रिवोल्यूशन into 360 equal parts, divide 1 revolution into 360 so divide 1 revolution into 360 equal parts. Each part is called is called as 1 degree. समझ में आ रहा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, एक पूरा रिवोल्यूशन लो, उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और उसका एक पार्ट लो, उसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। मतलब 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, यस करेक्ट। 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब डिग्री हो गया, मिनट क्या होता है, तो जब 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो एक पार्ट को लेंगे तो उसको 1 मिनट बोलते हैं, ठीक है। डिवाइड 1 डिग्री, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, divide 1 degree into 60 equal parts. Each part is called as 1 minute. अब मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश, right? So divide 1 degree into 60 equal parts, but each part is called as 1 minute, ठीक है।
आप 1 डिग्री लीजिए, 1 डिग्री समझ में, एक रिवोल्यूशन लो, उसको पूरा एक रिवोल्यूशन, उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उसका एक पार्ट लेंगे तो उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं, और 1 डिग्री को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके एक पार्ट को लिए तो उसको हम 1 मिनट बोलते हैं। मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया, ये याद रखना है, लिख लें इसको। और सिमिलरली 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पार्ट को लोगे तो वो 1 सेकेंड हो जाता है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, सेकेंड को 2 डैश, मिनट को 1 डैश। ठीक है, इसको लिख लें आप, सर्कुलर सिस्टम। इसका यूनिट होता है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। इसमें जो यूनिट होता है एंगल का वो रेडियन होता है। देखिए, इन दिस सिस्टम, इन दिस system, the unit of measurement in this system, the unit of measurement of an angle is radian. In this system, the unit of measurement of an angle is रेडियन। अब रेडियन होता क्या है, राइट? जैसे 1 डिग्री आपने समझा कि एक रिवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट को लिया तो वो क्या होता है, 1 डिग्री होता है। वैसे 1 रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होता है 1 रेडियन? ठीक है, तो देखिए, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर समझा देता हूँ। एंगल सबटेंडेड, एंगल subtended at the center of a circle, angle subtended at the angle subtended at the center of a circle. Okay, angle subtended at the center of a circle by an arc, by an arc whose length by an arc whose length is equal to the whose length is equal to the radius equal to the radius is called as 1 radian, is called as 1 radian, denoted by 1 radian। C फॉर रेडियन सर्कुलर सिस्टम का होता है, इसीलिए हम 1C लिखते हैं। नहीं भी लिखा तो भी यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है वो रेडियन ही है, कुछ नहीं लिखा ना तो वो रेडियन होता है बाय डिफॉल्ट। सो सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एंगल है जो आर्क के द्वारा, जिसका लेंथ जो है रेडियस की इक्वल होता है, तो हम उसको 1 रेडियन बोलते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, अच्छा, और यहाँ पे ये मान लो, इस समझाने के लिए जस्ट मैंने लिखा है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये O है, ये P है, ये Q है, और ये आर्क लेंथ है जिसका R है, और ये भी रेडियस भी R है, और ये 1 रेडियस। देखो,
तो यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है ना, ये रेडियस है और लेंथ ऑफ दिस आर्क इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। तब हम जब ऐसा कभी भी सिचुएशन होता है तो हम इसको 1 रेडियन एंगल डिफाइन करते हैं, ये रेडियस है। व्हेन 1 radian is defined as the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called as 1 radian। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है, या आप 1 रेडियन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? लिख लीजिए इसको। इसी को रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन जो है कांस्टेंट एंगल है, आप थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, या रिलेशन बिटवीन एंगल एंड डिग्री एंड रेडियन। A radian is a constant angle. A radian is a constant angle. ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क व्हिच लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। या इनडायरेक्टली मैं इसको ऐसे बोलूं कि हम लोग रेडियन और डिग्री में रिलेशन देखने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, ये सर्कल हो गया, राइट, ये ओ पी हो गया, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर ही रहने देता हूँ, और ये रेडियस है, और दिस इज 1 रेडियन, राइट। अब इसको कांस्टेंट है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए आप कि एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी ओ क्यू, यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू जो है 1 रेडियन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे लिखूं आर्क पी आर जो है, आर्क जो पी आर है वो सरकमफेरेंस का 1/4 है ना, राइट। ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये 1/4 है, राइट। जो पी आर है ये 1/4 है। हम ऐसे समझ सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आर्क जो पी आर है या 1 रेडियन है, तो कैन आई से कि दिस दैट इज द 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ऐसे। circumference of the circle। अब circumference of the circle क्या होता है, 2 पाई आर, 2 गया मतलब पाई आर बाई 2। अब एक चीज जरा ध्यान देना सर, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। इसमें क्या होता है, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं भाई। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू बाई एंगल पीओ आर, ठीक है, पीओ क्यू बाई पीओ आर, ये पूरा एंगल जो होता है वो आर्क पी क्यू और आर्क पी आर के इक्वल होता है। मतलब रेशियो जो होगा दोनों का सेम होगा, समझ में आ रहा है। आर्क पी क्यू बाई आर्क पी आर, ये पीओ क्यू इतना है डिवाइडेड बाई पीओ आर, ये पूरा लिया। अब एंगल पीओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहां से, तो आर्क पी क्यू बाई आर्क पी आर इंटू एंगल पी ओ आर। एंगल पीओ क्यू कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में, 1 रेडियन। आर्क पी क्यू को क्या लिख दूं सर, आर्क पी क्यू आर है, पी आर कितना है
व्हाट इज पी आर, आर्क पी आर ये है ना पाई आर बाई 2, देखो बस एंगल पी ओ आर कितना है 90 डिग्री है, वन राइट एंगल। अब जरा ध्यान देना आप लोग, ये आर आर खत्म, क्या मिल गया मुझे देखो, 2 ऊपर जाएगा तो 2/पाई इंटू वन राइट एंगल, 1 रेडियन इक्वल टू 2/पाई वन राइट एंगल। कितना बढ़िया चीज यहाँ पे निकला, देखो हमको प्रूव करना है ना कि कांस्टेंट है, देखो राइट एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, यहाँ पे प्रूफ हुआ ना कि 1 रेडियन जो एक कांस्टेंट है। राइट, रही बात रिलेशन की, यहाँ पे देखो ना आप, बहुत ही आसान है, राइट एंगल का तुम वैल्यू, 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो 1 रेडियन में कितना आ जाएगा 180/पाई डिग्री होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां से हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आई राइट हियर 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 1 डिग्री में वो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/180 रेडियन। ठीक है, तो ये रिलेशन है और इसके खूब क्वेश्चन भी आते हैं, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। राइट, इसको लिख लें, तो ये ध्यान में रखना है, 1 डिग्री मतलब 1 रेडियन मतलब 180/पाई डिग्री, 1 डिग्री मतलब पाई/180 रेडियन। जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई डिग्री होता है। जैसे बोलते हैं ना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 45 इंटू पाई/180, तो 4 जा, तो 45 डिग्री को हम पाई/4 लिखते हैं। कुछ नहीं दिया मतलब यहाँ पावर अगर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, रेडियन में। वैसे 90 डिग्री को पाई/2 लिखते हैं, कैसे, तो 90 इंटू पाई/180, तो पाई/2 रेडियन हो गया। वैसे 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं, 60 इंटू पाई/180 मतलब पाई/3 रेडियन। डिड एवरीवन गेट इट, समझ में आया क्या, बताइए। अब बोली समझ में आ रहा है, मिहिक, पीयूष, रिधि, रुद्राक्ष, आयरिश, तनिषा, सानिका, ओके। चलिए इसको लिख ले, अब आप लोग इसको लिख लीजिए।